नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज ब्याज से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में देखते हैं कि बैंकों के माध्यम से या फिर साहूकार व्यापारियों के माध्यम से ब्याज का लेन देन होता है। ब्याज क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हम जब कुछ पैसा मूलधन उधार लेते हैं तो जब हम उसको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जमा करने जाते हैं तो मूलधन के साथ कुछ अतिरिक्त राशि और दी जाती है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज की गणना 2 प्रकार से होती है, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और ये सभी के पूरे के बटे 100। यहाँ पे यदि हमको ये 4 अज्ञात राशियां दी हुई हैं, इनमें से यदि 2 का 3 का यदि मान मालूम हो तो हम तीसरा चौथा जो अज्ञात है उसको हम जान सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है तो हम समय निकाल सकते हैं। यदि इनमें से ये दोनों तीनों दिया है तो हम दर निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और ब्याज भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार इस सूत्र से ब्याज की गणना की जाती है। लेकिन इसी से हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, देखिए ब्याज के साथ यदि ऐसा तिर्यक गुणा करें तो 100 का तिर्यक गुणा होगा, और इसमें से कोई सा भी जिसका जानना है, मान लीजिए हमको जानना है समय का, तो समय का इधर छोड़ देंगे, इसका तिर्यक गुणा किए और ये दोनों को यहाँ नीचे ले आएंगे, मूलधन गुणित दर। इस प्रकार ये समय का सूत्र हो जाएगा। तो हम इस सूत्र के माध्यम से देखिए समय ज्ञात करने का सूत्र हो गया, ये ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक में होगा ब्याज गुणित 100 बटे, अब जिसका निकालना है, मान लीजिए यहाँ दर निकालना है तो दर को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ये दोनों को यहाँ ले आएंगे, मूलधन गुणित यहाँ हो जाएगा समय। ये देखिए ये ब्याज हो गया दर ज्ञात करने का। इसी प्रकार यदि हमको मूलधन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ब्याज गुणित 100 बटे, ऐसे दोनों का गुणा कर लिए। अब मूलधन ज्ञात करना है तो नीचे में दर गुणित समय। देखिए हम एक सूत्र के माध्यम से, ये मूल सूत्र है, इसके माध्यम से 1, 2 और 3 सूत्र हम और बना लिए। इसको बना करके हम ध्यान में रख भी सकते हैं या फिर प्रश्न हल करते समय भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं, उस समय इनकी चर्चा और करेंगे। ये इस प्रकार एक सूत्र से हम इन सूत्रों को जान सकते हैं। चलिए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1 है, 500 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज मतलब इसमें साधारण ब्याज पूछा है। हम जो मानक सूत्र रखे हुए हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और इसके बटे 100। इससे हल हो जाएगा। देखिए मूलधन यहाँ पे दिया है कि 500 रुपए हमने वहां से साहूकार से उधार लिया। दर 2%, दर यहाँ पे 2% दिया हुआ है, जो प्रतिशत में होगा वो हमेशा दर होगा। और यहाँ पे जो समय लगेगा, कितने वर्ष में वापिस कर रहे हैं, तो ये समय 4 हो गया और बटे 100। इस प्रकार हम साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटा, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। इस प्रकार साधारण ब्याज 40 रुपए होगा। यदि इसी प्रश्न में साधारण ब्याज की जगह मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन क्या होता है, हम उस धन को मिश्र धन बोलते हैं जो हम मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो राशि देते हैं उसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन हम किसको कहेंगे कि देखिए 500 रुपया हम मूलधन उधार लिए और 40 रुपए हम अतिरिक्त राशि दे रहे हैं,
तो 540 रुपए जो होगा दोनों को जोड़कर, उसी को हम मिश्र धन कहेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, 1500 रुपए का, यहां भी देखिए 1500 मूलधन दिया है, कहा 4 वर्ष का, समय भी 4 वर्ष दिया है, किस प्रतिशत, मतलब यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत को, दर नहीं दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। यहाँ दर निकालना है, तो हम जो दर का सूत्र बताए उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो मानक सूत्र है ये ब्याज वाला, उससे भी हम बना सकते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये जो एक सूत्र है उसकी सहायता भी बना सकते हैं। देखिए हम ब्याज की जगह में हम यहाँ पे 120 रख दिए, बराबर मूलधन यहाँ पे दिया है 1500 रुपए, गुणित दर हमको मालूम नहीं है, उसके बाद समय यहाँ दिया है 4 वर्ष, 4 लिख लिए, बटे 100। जो काम हम सूत्र बनाने में किए हैं वही काम यहाँ पे हमको पक्षांतर करना है। ये दर को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा, 120 गुणित 100 बटे ये 1500 और 4 यहाँ इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएंगे, 1500 गुणित 4। इस प्रकार ये दर को हम जान सकते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 4 एकम 4 दूनी। इस प्रकार दर यहाँ पे हमारा 2% आ गया। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 को भी हल करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में शामिल किया गया है कि मूलधन, ब्याज दर और सभी से संबंधित प्रश्न शामिल हो जाएं। इसमें भी किस प्रतिशत, इसमें भी दर को पूछा है, किस प्रतिशत बताना है। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, देखिए यहाँ भी धन भी नहीं मालूम, यहाँ प्रतिशत भी नहीं मालूम, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ केवल 8 वर्ष दिया है और 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन दिया है। मिश्र धन अभी हम चर्चा किए थे, ब्याज और मूलधन को जोड़कर मिश्र धन बनता है। तो यहाँ पे 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए आसान करने के लिए प्रश्न को बना लेते हैं कि यदि मूलधन, मान लीजिए यहाँ पे मान लेंगे, माना मूलधन मान लेते हैं, चलिए 100 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना होगा, 300 रुपए होगा। 3 गुना हो गया, ये 8 वर्ष बाद 3 गुना हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि ब्याज कितना है इसमें। तो ब्याज कैसे जान सकते हैं, मिश्र धन में जो हम मिश्र धन अदा किए हैं उसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है। तो ब्याज जानने के लिए हम मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना है, 300 रुपए है, और इसमें मूलधन हम 100 रुपया घटा दिए, तो हमारे पास ब्याज 200 रुपया प्राप्त हो गया। अब हम इसकी सहायता से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए हमारे पास सूत्र था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज यहाँ पे आ गया 200 रुपए, बराबर मूलधन हमने 100 रुपया माना है, दर देखिए अब हमको मालूम नहीं है, और समय दिया है यहाँ 8 वर्ष बटे 100। ये 100 से ये 100 कटा। अब दर जानने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ये 8 गुणा में है तो इधर लाके काहे में ले आएंगे, भाग में। तो 200 बटे 8 बराबर दर बच गया यहाँ पे। इसकी सहायता से हम दर निकाल लेंगे। देखिए 8 एकम 8 दूनी 16, बचा यहाँ 4, 8 पंचे 40। इस प्रकार दर यहाँ पे 25% होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कुछ हट करके है, इसमें ध्यान करें। कोई धन, एक धन है हमारे पास, 8 वर्षों में 660 रुपया होता है मिश्र धन। यदि हम उस धन का उपयोग करते हैं 8 वर्षों के लिए, तो वो जब हम अदा करने जाएंगे तो जो मिश्र धन की राशि है 660 रुपए हमको देना होगा। और यदि उस पैसे को हम 12 वर्षों तक उपयोग करते हैं, धन वही है,
12 वर्षों तक उपयोग करते हैं तो 740 रुपया हो जाता है। मतलब 740 रुपया हमको अदा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सहायता ये ले सकते हैं कि यहाँ 12 वर्षों में 740 देना पड़ रहा है, 8 वर्षों में 660 रुपए देना पड़ रहा है। हम ये कर लें कि 12 वर्ष में यदि 8 वर्ष को घटा दें, 12 वर्ष में 8 वर्ष को घटा दें तो हमारे पास 4 वर्ष बचेगा। अब 4 वर्ष जो अतिरिक्त समय में हमारी धनराशि कितनी बढ़ रही है, 740 देना पड़ रहा है, 660 देना पड़ता। देखिए 80 रुपए हमको अधिक देना पड़ रहा है, इसको घटाएंगे तो 80 रुपया बचेगा। अब 80 रुपया कितने वर्षों के लिए देना पड़ रहा है हमको, 4 वर्षों के लिए। मतलब एक वर्ष में कितना अधिक देना पड़ रहा है, 80 को 4 से भाग देंगे, एक वर्ष का निकल जाएगा, मतलब 20 रुपए। ये 20 रुपए की राशि जो है हमको अधिक देना पड़ रहा है एक वर्ष में। तो अब ये जान लें कि 8 वर्ष में हमको कितना ब्याज देना पड़ रहा है। ये ब्याज की राशि है, ये जो हम अतिरिक्त दिए हैं ये ब्याज की राशि है। तो एक वर्ष में 20 रुपए हमको देना पड़ रहा है। तो हम जान लें कि 8 वर्षों में कितना देना पड़ेगा, 20 × 8 बराबर 160 रुपए हमको अतिरिक्त राशि देनी पड़ रही ब्याज के स्वरूप में। तो यहाँ देखिए 660 रुपए था जो मिश्र धन है 8 वर्षों में। हम यदि 160 रुपए इसका ब्याज को घटा दें, ये मिश्र धन है, इस मिश्र धन में ब्याज को घटा दें तो यहाँ पे देखिए 500 रुपए मूलधन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ वही पूछा है, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपए और 12 वर्षों में 740 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा, भी परसेंटेज भी ज्ञात करना है। अब हमको दर ज्ञात करना है तो दर बराबर हम देखे हैं कि ब्याज गुणित 100 बटे, अब दर को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचा, मूलधन गुणित यहाँ क्या बच गया, समय, ये बचा है। तो दर बराबर देखिए हमको ज्ञात करना है। ब्याज हमको मालूम है कि 160 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए, और मूलधन कितना है यहाँ पे 500 रुपए भी ज्ञात किए हैं। और समय कितने वर्षों में 160 रुपए देना पड़ा है, 8 वर्षों में। इसको नहीं लिखेंगे, ये 8 वर्षों में, क्योंकि 160 रुपए जो देना पड़ा है 8 वर्षों में देना पड़ा है, इसलिए 8 यहाँ पे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 8 दूनी 16 और ये 0 20, 5 एकम 5 और 5 चौक, इस प्रकार दर बराबर 4%। देखिए यहाँ पे हम मूलधन और दर दोनों को इनकी सहायता से, इनके अंतर को जान करके हमने ज्ञात किया है। साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम इन सूत्रों के सहायता से हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।